नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद की कामायनी की। कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो प्रलय काल के बाद की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाता है। कामायनी की जो पहली पंक्तियां हैं वो हैं, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता कहो इसे जड़ या चेतन। ये उस समय की स्थिति है जब सृष्टि में चारों तरफ प्रलय छाया हुआ है। उस प्रलय की अवस्था में चारों तरफ झंझावात चल रहे हैं, तूफान चल रहे हैं, समुद्र उथल फुथल हो रहा है, चारों तरफ जलमग्न, जिधर देखो उधर ही उधर विनाश की लीलाएं। ऐसी स्थिति में मनु, जिसे सृष्टि का आदि पुरुष भी कहा गया है, वह एक दिन एक पर्वत के नीचे, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ करके उस बहते हुए जलप्रपात को देख रहा है, उस उथल फुथल को देख रहा है, उस सृष्टि के विनाश को देख रहा है। पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाती है, उसमें ना जीव जंतु बसते हैं ना प्रकृति बसती है। चारों तरफ मनु के हृदय के अंदर उन यादों के हिलोरे उठ रहे हैं जब उसने उस सृष्टि को देखा था। और आज जब सृष्टि पूरी तरह से विनाश में लीन हो रही है, ऐसे में मनु महाराज अपने विचारों में लीन होते हुए एक पर्वत की, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ करके उस करुण दृश्य को देख रहे हैं। अचानक जब वो अपने विचारों में लीन हैं, विचारों की झंझावात उसे किसी तटस्थ मोड़ पर नहीं पहुंचा रही थी। उन्हें एक मधुर आवाज सुनाई देती है। जिस प्रकार कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। मनु ने जब सोचा कि सृष्टि पर कोई जीव जंतु नहीं है, चारों तरफ प्रलयकारी वातावरण फैला हुआ है, और ऐसे में किसी की मधुर आवाज कानों में पड़े तो मरते हुए को एक तिनके का सहारा मिल जाता है। अचानक के विचारों के झंझावात से निकल करके उसने व्याकुल होकर के इधर उधर देखा। उसने उस दिशा की तरफ देखा जहां से वो मधुर आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। सामने देखते हैं कि एक नीले रोओं वाले भेड़ों के चरम वर्ण को धारण किए हुए एक अर्धनग्न शरीर में एक युवती उनके सामने खड़ी है। उनके काले बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो आकाश में बादल छाए हुए हैं। उनका चेहरा ऐसा लग रहा है मानो बिजली का फूल खिल रहा हो, और उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि जिसको देखकर मनु का मन उस चिंता से निकल करके आनंद की हिलोरे लेने लगा। उसने पूछा,
कि आप कौन हो, कहां से आई हो। उस नवयुवती, उस बालिका का नाम था श्रद्धा। उसने कहा कि मैं गांधार देश में निवास करती हूँ। जब विचरण करने के लिए इधर से निकली तो एक पेड़ के नीचे कुछ अन्न के दाने मुझे दिखाई दिए। मुझे लगा कि कोई मनुष्य यहाँ पर है, और इसी चीज को ढूंढती ढूंढती मैं यहाँ तक आई हूँ। उसने मनु से पूछा कि तुम इस तरह चिंता में लीन हुए यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो। मनु ने कहा कि मैं वह अभागा पुरुष हूं, अभागा व्यक्ति हूं, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। भाग्य मुझसे जो करवाएगा मुझे वही करना पड़ेगा। मैं सब ओर से विवश और लाचार हूं। संसार में कुछ भी चीज स्थायी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से ऐश्वर्य के शव को डूबते हुए देखा है। मुझे इस चीजों को देख करके, इन सारे माहौल को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरा जीवन अंत तक घोर निराशा में ही चलता रहेगा। श्रद्धा ने मनु से कहा कि परिस्थितियों के कुचक्र में फंस करके इस तरह की भावनाएं आना लाजमी है, स्वाभाविक है, लेकिन उन भावनाओं को पोषित करना, उनको पालना अनुचित नहीं है, अनुचित है। ये अच्छी बात नहीं है। ये सही है कि तुम्हारा जीवन अतीत में व्यतीत हुआ और वो दुखपूर्ण व्यतीत हुआ, और यह भी सत्य है कि तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारा भविष्य किस प्रकार का होने वाला है। तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस सृष्टि को भगवान दिन रात मेहनत करके रचता है, उन्हीं के द्वारा निर्मित प्राणी अपने कर्म क्षेत्र से विमुख हो जाए, ये तो गलत बात है। मनु को श्रद्धा ने समझाने का प्रयास किया कि सुख का महत्व इसीलिए होता है कि दुख आता है। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का महत्व किसी की समझ में नहीं आएगा। ये सत्य है कि संसार क्षण भंगुर है, क्योंकि उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने उसे ऐसे ही बनाया है। लेकिन पुरानी चीजें अगर बेकार हो जाएं, उपभोग के लायक अगर वो नहीं रहे, क्या उन्हें रहने का कोई हक है? अगर वो चीजें नष्ट नहीं होंगी तो नए जीवन का संचार कैसे होगा? अच्छाई और बुराई संसार के दो पहलू हैं। अच्छाई का महत्व इसलिए है कि बुराई है। अगर बुराई नहीं होगा तो सच्चाई की, सच्चाई को कोई पहचान नहीं पाएगा। सृष्टि विकासशील है। यहां एक आता है और दूसरा चला जाता है। जीवन का नव संचार होता है। भविष्य की सीढ़ी पर पैर रख करके वर्तमान आगे बढ़ता है। इस सृष्टि में कितनी ही विभूतियां भरी हुई हैं, कितनी ही अच्छी चीजें भरी हुई हैं। अपने मन को, अपने तन को, या अपने आप में आनंद का संचार करके उनको उपभोग करने की कला को तुम सीखो। उनमें अच्छाई क्या है उसको स्वीकार करने की कोशिश करो। संसार नष्ट हो गया, प्रलयकारी अवस्था हो गई, अगर तुम यही सोचते रहे तो तुम्हारा बचा कुचा जीवन भी इसी तरह निराशा के गर्त में चला जाएगा और तुम्हें
वो सुअवसर भी नहीं मिलेगा, उन अच्छी चीजों को ग्रहण और स्वीकार करने का अवसर भी नहीं मिलेगा जिनके सहारे ये संसार आगे चलना है। श्रद्धा ने मनु को आश्वस्त किया कि इस संसार सागर को सुख दुखों के बीच में काटने के लिए मैं हरदम हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि जीवन में आने वाले झंझावातों का हम मिलकर के सामना करेंगे और एक नई जीवन, नए यौवन का हम संचार करेंगे। लेकिन जिस तरह ये संसार क्षणभंगुर है, नई चीजें उत्पन्न होती हैं, पुरानी चीजें चली जाती हैं। एक जाति के मिटने पर दूसरी जाति उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। इस क्षणभंगुरता की बात को माननी पड़ेगी। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए जीवित रखा कि तुम इस संसार की प्रलयकारी अवस्था से निकल करके एक नए यौवन का संचार, नए जीवन का संचार करोगे। उस ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि इस नई सृष्टि में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मनु ने श्रद्धा की हर बात को गौर से सुना, विचार किया। श्रद्धा ने फिर कहा कि देवताओं से अपने जीवन में भूले हुई हैं कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की। मैं चाहती हूं कि आगामी मानव जाति जो तुमसे और मुझसे मिलकर के उत्पन्न होने वाली है, वो एक ऐसी मानव सृष्टि का निर्माण करे जिसमें संयम के साथ मन के विकारों के विकास में पूर्ण अवकाश मिले। ये जाति सभ्य और शक्तिशाली हो, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया है, शक्तिशाली हो और विजयी बनो। और इन सब के लिए हमें बीते हुए झंझावातों या बीते हुए संहार को भूलना पड़ेगा। प्रलयकारी अवस्था को भूल करके हमें आगे निकलना पड़ेगा और नई जीवन को उत्पन्न करने के लिए उत्साह का संचार अपने आप में हमें करना पड़ेगा। तब जाकर के ये सृष्टि दोबारा उसी प्रकार फलीभूत हो जाएगी जैसे अब से पहले तुमने इस सृष्टि को फलते फूलते देखा है। श्रद्धा की इस तरह आनंदपूर्ण और मनमोहक बातें मनु ने पूर्ण धैर्य के साथ सुनी। उन्हें लगा कि उनके हृदय के अंदर जमी हुई चिंता जो अब तक मौजूद थी, वो चिंता धीरे धीरे निकलती जा रही है। उनके मन में एक आशा का संचार हुआ और श्रद्धा के रूप में एक ऐसी नारी, एक ऐसी युवती जो उसके साथ मिलकर के हमेशा उसके साथ एक नई जीवन के संचार का माध्यम बनने वाली है, जो मनु के हृदय की पीड़ा को दूर भगाने वाली है, जो मनु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके सुख दुख में साथ रहने वाली है। ये आश्वस्त मनु को हृदय से मिला। दोस्तों, कामायनी के सभी सर्गों में पूरी मानव सृष्टि के नवजीवन का संचार है। मैं आपको ये श्रद्धा सर्ग
को विस्तार से मैं बताऊंगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये बीए पार्ट द्वितीय के फर्स्ट पेपर में भी है और साथ में एमए प्रीवियस के अंदर भी ये श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम के अंदर मौजूद है। आज बस इतना ही। इसके बाद हम इनके जो पद हैं उन पदों के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय।